फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज का लेसन है लेसन नंबर 7, वीर अब्दुल हामिद। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक देश के फौजी के बारे में है। चलिए जानते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हामिद। पूरी स्टॉप लग गए, ये पूरे कंप्लीट सेंटेंस हो गए। ठीक है, यह कहानी, दिस इज द स्टोरी, यह कहानी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर यानी एक बहादुर फौजी यानी सिपाही के नाम अब्दुल हामिद के बारे में है। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। वह इंडियन आर्मी में हवलदार, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। He was a very brave soldier. He fought in the 1965 war between India and Pakistan. वह एक बहुत ही बहादुर सिपाही थे और उन्होंने 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में लड़ा था। अब्दुल हामिद was born in धामपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933 इन अ मुस्लिम फैमिली टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। कहने का मतलब है कि अब्दुल हामिद का जन्म धामपुर गांव में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मुस्लिम परिवार में सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के यहाँ 1 जुलाई 1933 में हुआ था। आगे है, वुड यू लाइक टू नो, क्या वुड यू लाइक, क्या आप जानना चाहते हैं कैसे ही बिकेम द हीरो ऑफ द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वह कैसे 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में वो हीरो बने। तो चलिए, इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965। यह 10 सितंबर 1965 की सुबह की बात था। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ रहा था। एक पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पठान टैंक्स, ठीक है, यानी एक पाकिस्तानी रेजिमेंट पठान टैंक्स वाज मार्चिंग ऑन द, बोल रहा है ना ये, विकी विंड अमृतसर रोड, यानी एक पाकिस्तानी रेजिमेंट जो है पठान टैंक लेकर के वो विकविंड अमृतसर रोड पर थे। इन द कैमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के कैमकरन सेक्टर में अमृतसर रोड पर था। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड, और वो उस विलेज के पास पहुंचा था जिसका नाम चीमा था। चीमा नाम के विलेज के पास पहुंचे। दिस विलेज वाज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, और वो गांव जो था इंडो पाक बॉर्डर पर था। इन दिस सेक्टर, यानी इस सेक्टर में द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस September 6 हियर, यानी कह रहे हैं कि यहाँ जो 6 सितंबर से वो युद्ध चल रहा था। अब्दुल हामिद एंड द अदर सोल्जर ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी वर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। कहने का मतलब है कि अब्दुल हामिद और उनके अन्य साथी 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी में उस पाकिस्तानी आर्मियों का सामना करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हामिद वाज सिटिंग इन अ जीप। बहादुर अब्दुल हामिद जीप में बैठा था। ही हैड अ स्पेशल गन, उनके पास एक स्पेशल गन था। द पठान टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वे आर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। कहने मतलब है कि द पठान टैंक्स, यानी पठान टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, यानी पाकिस्तानी आर्मी वे आर नॉट वेरी फार
हिम, पाकिस्तानी आर्मी उनसे ज़्यादा दूर नहीं थे। ही कुड हिट, वह उनके टैंक्स के साथ उनके गन से ही हिट कर सकते थे। इफ़ ही वांटेड टू, यदि वह चाहते तो। ही वॉज अ गुड शूट, वो एक अच्छे शूटर हैं, किंतु ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शूट्स, किंतु वह अपने शूट्स यानी वो अपना बंदूक या अपनी गोली को नुकसान नहीं करना चाहते थे। ही वांटेड टू हिट द टैंक्स विथ ईच ऑफ हिज शूट, यदि वह चाहते तो अपने शॉट से उनके हर टैंक्स को उड़ा सकते थे। द पाकिस्तानी टैंक्स वेर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, पाकिस्तानी टैंक जो थे काफ़ी शक्तिशाली और ख़तरनाक थे। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर, और वे धीरे धीरे पास पहुँचते गए। दे वर फायरिंग कंटिन्यूसली, यानी वे लगातार फायरिंग करते रहे। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड, और बहादुर अब्दुल हमीद जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। ही सा अ पाकिस्तानी टैंक, और उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक को देखा। ही टर्न हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट, और उन्होंने अपने गन को घुमाया और एक शॉट यानी एक फायर किया। द टैंक कॉट फायर एंड वेंट अप इन द फ्लैम्स, फ्लैम्स आग होता है। जैसे ही उस टैंक पे आग लगी तो वो धीरे धीरे फ्लैम्स यानी आग बढ़ने लगा। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी वेर वेरी हैप्पी, और सभी सिपाही अब्दुल हमीद की कंपनी काफ़ी खुश थे। आगे देखिए, सडनली ही सा अनदर टैंक, अचानक उन्हें एक और टैंक दिखाई दिया। ही फायर्ड अ शॉट अगेन, उन्होंने दोबारा फायर किया। एंड इट आल्सो बस्टेड इनटू फ्लेम्स, और वो भी फ्लेम्स हो गए यानी ब्रस्टेड इनटू फ्लेम्स, यानी वो भी फ्लेम्स कर दिए। 4 मोर टैंक्स वेर सीन, और उन्होंने और 4 और टैंक उन्हें दिखाई दिए थे। द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी एंड किल हिम, और पाकिस्तानी चाहते थे कि अब्दुल हमीद की कंपनी को मार दें। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी, और वह वहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी, वह उनके एनिमी बहुत सारे थे यानी बहुत सारा दुश्मन थे उनके। दे टर्न द गन्स ऑफ देयर टैंक्स टूवर्ड्स हिम बिफोर दे कुड फायर, और वे गन्स को टर्न किया यानी घुमाया ऑफ देयर टैंक्स टूवर्ड्स हिम, और उनके टैंक्स की तरफ बिफोर दे कुड फायर, यानी उनके फायर करने से पहले अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू, अब्दुल हमीद ने पहले से ही उनके तीसरे टैंक को हिट कर दिया था। एंड और डियर इट वेंट, और वे आगे को बढ़ते गए, वो हिट करके वो चले गए। इट हैड कॉट फायर, और वो आग पूरी तरीके से पकड़ लिया। फ्लेम्स वेयर राइजिंग हाई अप इन द स्काई, और वो आग धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ने गया। बट अल्लाह, किंतु ये क्या हुआ, आगे है दोस्त। वन सेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, और एक खोल जो है दुश्मनों की उनके जीप में द ब्रेव हीरो फेल डाउन, और बहादुर हीरो जो है नीचे की ओर गिर पड़ा। ही वॉज डीपली वुंडेड, और वह अंदर से घायल हो गए थे। फिर भी ही डिड नॉट लूज हर्ट, उन्होंने अपने हृदय को कमजोर नहीं किया, और उन्होंने अपने सिपाहियों को ऑर्डर किया, मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन, आगे बढ़ो और लड़ाई करो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली, उनके ऑर्डर्स को माना और बहादुरी से लड़ा। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वेयर डिस्ट्रॉयड, और कुछ टैंक्स जो है दुश्मनों के डिस्ट्रॉयड हो गए यानी खत्म कर दिए गए थे। द पाकिस्तानी सोल्जर्स वेयर अफ्रेड ऑफ फ्लीड, और पाकिस्तानी सिपाही जो है पूरी तरीके डर गए थे उस मैदान में। दिस ब्रेव सोल्जर ऑन द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, और बहादुर सिपाही इंडियन आर्मी भारतीय आर्मी बहादुर सिपाही अपने देश के लिए जान दिए। ही वाज
अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्टुमसली, यानी उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया मरणोपरांत। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड एंड remembered by the people of our country as the bravest hero of 1965 war against Pakistan. His village has been named Havid Dham after his name। कहने का मतलब है यहाँ पे कि उनकी इस बहादुरी को पूरे लोग उस देश में उन्हें जानेंगे, उनके बलिदान को पढ़ेंगे और ये 1965 के हीरो के नाम से जाने जाएंगे और उनके गांव का नाम उनके नाम पर रखा गया, हामिद धाम। ठीक है, और ये आपका वर्ड मीनिंग है। दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा, पूरे कंप्लीट है ये। ये आंसर है। इसमें रिलेटेड इस वोकैबुलरी, यानी जो मैंने पढ़ाया था उसमें जो भी वर्ड नहीं आ रहे थे वो पूरे वर्ड मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। और ये मैंने हिंदी में अनुवाद किया है पूरे पैराग्राफ को। ये पूरा मैंने हिंदी में पूरा ट्रांसलेट किया है। आप वीडियो को पॉज करके ही देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट के थ्रू अपनी समस्याओं को आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगे और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये एक कोर्स की तरह है और ये बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे जो घर बैठकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।